Hello students, welcome you all in our Periwinkle 555 YouTube चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए कौन से लेसन में से आते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। लेकिन उसके पहले हमने साइंस पेपर 1 का वीडियो भी अपलोड किया है हमारे चैनल पर, तो वो आप जाकर देख सकते हैं कि साइंस पेपर 1 में ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड है या फिर बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं, तो उनके बारे में हमने उस वीडियो में जानकारी दी है। तो उसी तरह इस वीडियो में भी हम साइंस पेपर 2 के बारे में बात करेंगे, important questions for board exam of science paper 2। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है टोटल 10 लेसन जो साइंस पेपर 2 में भी हैं साइंस पेपर 1 की तरह। तो इसमें देखते हैं वन बाय वन। जैसे फर्स्ट लेसन हो गया आपका, दैट इज़ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस लेसन में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हेरिडिटी की डेफिनेशन है या फिर इवोल्यूशन की डेफिनेशन है वो आपको करनी है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो बताया है हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस। यहाँ पर आपको इसमें जो साइंटिस्ट के बारे में बताए हैं, ओस्टवाल्ड, एवरी, मैक्लियन, मैककार्टी, कोलिन मैक्लियोड वगैरह, तो उनमें जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो किस तरह से ये किया, उनकी म्यूटेशन थ्योरी जो है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको एग्ज़ाम में। नेक्स्ट यहाँ पर बताया है कि किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, तो ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको आइदर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ये अगर तीनों पूछे जाते हैं तो 5 मार्क्स के लिए आएंगे। या फिर कभी कभी ये क्वेश्चन जो है आपको सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पूछा जाता है, तब ट्रांसक्रिप्शन के बारे में सिर्फ आपको लिखना है एज एक्सप्लेन द टर्म करके, 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन तब पूछे जाते हैं। या फिर सिर्फ ट्रांसलेशन के बारे में पूछेंगे या फिर सिर्फ ट्रांसलोकेशन के बारे में, तो ये आपको प्रिपेयर करके रखना है अच्छी तरह से कंटेंट, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन किसे कहते हैं। नेक्स्ट जो है इवोल्यूशन की जो थ्योरी है, इवोल्यूशन क्या है, किस तरह से इवोल्यूशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गई, उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। 3.5 बिलियन ईयर्स एगो लाइफ कैसे शुरू हो गया। ये जो है आपको क्वेश्चन जो है इवोल्यूशन के बारे में आपको पूछा जाता है, तो ये आता है आपको 3 मार्क्स के लिए इवोल्यूशन। या फिर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की जो थ्योरीज है, तो उसमें जैसे मैंने बताया कि प्रोटोप्लाज्म हो गए पहले आ गए, या फिर उससे फिर धीरे धीरे करके इवोल्यूशन होता गया। तो ये जो है वो भी क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इवोल्यूशन क्या है और किस तरह से। इनमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, इवोल्यूशन की इस लेसन में आपको कंसेप्ट बताई है, खास करके 2 से 3 डेफिनेशन आपको इवोल्यूशन की इस कंटेंट में दी है। वो सारी डेफिनेशंस खास करके इवोल्यूशन की आपको लर्न करनी है। 1 मार्क के लिए आपको डिफाइन के लिए भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इवोल्यूशन की डेफिनेशन लिखिए। या फिर अगर आपको एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की कंसेप्ट एक्सप्लेन कीजिए, तो अलग अलग जो इवोल्यूशंस की डेफिनेशन यहाँ पर दी हैं तो वो आपको लिखनी है किस तरह से इवोल्यूशन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर इवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, तो यहाँ पर जो सारे जो एविडेंसेस आपको दिखाई देते हैं, तो ये 2 मार्क के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है। शॉर्ट नोट के लिए ये क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट नोट के लिए मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस हो गया, या फिर एनाटॉमिकल है, एनाटॉमिकल भी आपको करके रखना है, या फिर वेस्टिजियल ऑर्गन्स का है, या फिर उसमें से यहाँ पर देख सकते हैं पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस है। तो इनमें से आपको ये करके रखने हैं कि ये सारे जो है एविडेंसेस 2-2 मार्क के लिए शॉर्ट नोट के लिए पूछे जाते हैं। और उसमें
आपको 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन भी सिर्फ पूछा जाता है, दैट इज़ कार्बन डेटिंग मेथड जो है वो एक्सप्लेन कीजिए। फॉर 2 मार्क्स कार्बन डेटिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आता है बहुत बार, तो ये भी आपको करके रखना है, किस तरह से रेशो चेंज होता है। कनेक्टिंग लिंक्स हो गया, ये भी 2 मार्क्स का आपका शॉर्ट नोट का क्वेश्चन बन जाता है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, तो ये सारे एविडेंसेस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ नोट के लिए क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। तो इसमें से कौन से भी 2 या फिर 3 क्वेश्चन जो है एविडेंसेस के, तो वो आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट जो है डार्विन की थ्योरी एक्सप्लेन कीजिए। इसके ऊपर आपको 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। क्यों डार्विन की थ्योरी जो है वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की, या फिर कौन से ऑब्जेक्शन थे, ये तीनों ऑब्जेक्शन आपको लिखने के लिए आते हैं, या फिर डार्विन की थ्योरी के बारे में बताइए। 3 मार्क्स के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आता है आपका लैमार्किज्म, विच इज़ अगेन अ फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड। लैमार्किज्म के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आता है। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। लैमार्किज्म क्या है, इसमें सारे जो एग्जाम्पल है वो आपको लिखने हैं, जिराफ से लेके स्वान वगैरह किस तरह से। नेक्स्ट आती है यहाँ पर स्पेसिएशन की कंसेप्ट, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मार्क्स के लिए वो स्पेसिएशन की कंसेप्ट आती है। एंड देन ह्यूमन इवोल्यूशन, सबसे 5 मार्क्स का सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है इसके ऊपर से बनता है, ह्यूमन का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है। 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। एक्सप्लेन कीजिए, तो ये सारे जो स्टेजेस हैं किस तरह से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये सारा हो गया लेसन 1 का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की ओर, दैट इज़ लेसन नंबर 2। इसमें लाइफ प्रोसेसेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। तो इस लेसन में आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड उसके लाइफ प्रोसेसेस के बारे में जानकारी दी है। तो इसमें आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं, ये सबसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ज़्यादातर ग्लाइकोलिसिस की कंसेप्ट जो है वो एक्सप्लेन कीजिए 3 मार्क्स के लिए। सो इसमें ग्लाइकोलिसिस या फिर ग्लाइकोलिसिस में पूरा अगर आपको पूछते हैं क्वेश्चन ग्लाइकोलिसिस में, तो 3 मार्क्स के लिए आएगा ग्लाइकोलिसिस की कंसेप्ट पूरी। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल वगैरह उसमें स्टेजेस वो सारे आपको लिखने हैं, TCA साइकिल या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन। तो ये जो है ये तीनों जो हैं कार्बोहाइड्रेट का, तो इसमें अगर आपको कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन पूछा जाता है तो ये तीनों मेथड जो है ग्लाइकोलिसिस, TCA एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन, ये तीनों आपको लिखने हैं। 3 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। या फिर वैसे अगर नहीं आता तो आपको ओनली ग्लाइकोलिसिस भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो फिर वो राइट अ नोट के लिए क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए, एक राइट अ नोट ऑन ग्लाइकोलिसिस, इस तरह से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जाता है NAD FAD का फुल फॉर्म याद करके रखना है आपको। NAD किसे कहते हैं, FAD किसे कहते हैं, 1 मार्क्स के लिए बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर ATP के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, ये भी क्वेश्चन आता है। ATP क्या रहता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किस तरह से बनता है, तो ये आपको याद रखना है। ये जो 2 फ्लो चार्ट है विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन के। सो ये दोनों फ्लो चार्ट आपको करके रखने हैं। इसके ऊपर भी आपको 3 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एरोबिक अनएरोबिक। सो इसमें डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है, खास करके ये जो डायग्राम है ये आपको अच्छी तरह से याद करके रखनी है, क्योंकि इसके ऊपर भी टेबल वगैरह पूछा जाता है और आपको पूछा जाता है बोन्स में कौन सा प्रोटीन रहता है, कौन से अमीनो एसिड रहते हैं, स्किन में कौन से अमीनो एसिड रहते हैं। तो इस तरह से ये सारे आपको पूछे जाते हैं। 3 मार्क्स के लिए इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये डायग्राम आपको अच्छी तरह से करके रखनी है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस की कंसेप्ट आपको पढ़ के रखनी है 1 मार्क के लिए। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछते हैं रूबिस्को वगैरह, तो ये MCQ के लिए क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताया है प्रोटीन्स के बारे में, पहला तो बताया है सो प्रोटीन्स किस तरह से होता है। सो प्रोटीन का क्या, फर्स्ट क्लास प्रोटीन किसे कहते हैं, फर्स्ट क्लास प्रोटीन की जो डेफिनेशन है यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट है। सो प्रोटीन का अगर आपको आता है तो नोट के लिए सारे क्वेश्चन आते हैं। लिपिड्स कहाँ से तैयार होते हैं, तो लिपिड्स के लिए भी वैसे ही सेम
अबाउट द विटामिन्स के बारे में भी बताया है। सो विटामिन्स, सो उसके बारे में, तो ये जो है आपको नोट के क्वेश्चन है, ये आपको आइदर 3 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर। नेक्स्ट जो है सेल डिवीजन में आपको माइटोसिस करना है अच्छी तरह से, माइटोसिस क्या रहता है, किस तरह से उसके फेजेस रहते हैं। एंड डायग्राम जो है, डायग्राम में आपको सजेस्ट करूँगा आप जो डायग्राम यहाँ पर टेक्स्ट बुक में दी है वो ना निकाले, उसकी बजाय आप जो डाइजेस्ट में, नवनीत के डाइजेस्ट में आपको डायग्राम दी है वो बहुत अच्छी डायग्राम दी है, तो वो उनका आप यूज़ कर सकते हैं उन डायग्राम्स का, तो वो डायग्राम्स आप निकाल सकते हैं। सो ये जो है उसका क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के लिए, ये क्वेश्चन हो जाता है माइटोसिस। देन आपको यहाँ पर क्वेश्चन आता है दैट इज़ मियोसिस में अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो इतना चांसेस नहीं है, क्योंकि मियोसिस का कंटेंट जो है यहाँ पर कम दिया है। सो मियोसिस में अगर क्वेश्चन भी आता है तो उसमें जो 4 फेजेस है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैचेटीन, तो उन फेजेस के बारे में पूछा जाता है, तो वो भी है, लेकिन मियोसिस के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ डिफरेंस बिटवीन के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके आपको क्वेश्चन पूछा जाता है राइट अ डिफरेंस बिटवीन के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है मियोसिस एंड माइटोसिस के एंड मियोसिस का डिफरेंस पूछा जाता है, ये आपको पूछा जाता है 3 मार्क्स में। सो ये आपको प्रिपेयर करके रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताया है, तो इस तरह से इस लेसन में हो गया, सेकंड लेसन खत्म हो गया। थर्ड लेसन विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लेसन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लाइफ प्रोसेसेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो यहाँ पर इस लेसन में आपको एक तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसकी डेफिनेशन जो है वो करके रखनी है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, सो वो 1 मार्क के लिए। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन में होता है, सो इसमें बाइनरी फिजन हो गया, अभी बाइनरी फिजन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। सो बाइनरी फिजन के ऊपर अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बाइनरी फिजन के ऊपर एग्जाम में एक्सप्लेन द बाइनरी फिजन, सो ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। देन आपको मल्टीपल फिजन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, सो मल्टीपल फिजन किस तरह से होता है, तो ये भी आपको एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है मल्टीपल फिजन। अभी मल्टीपल फिजन के लिए क्वेश्चन जब पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए, तो आपको ये डायग्राम जो है वो निकालनी है। बहुत बार ये डायग्राम दी जाती है, उसका सीक्वेंस जो है वो गलत रहता है या फिर लेबलिंग्स आपको देने रहते हैं, तो इस तरह से ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके रखनी है। नेक्स्ट आता है बडिंग में आपको नोट के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट अ नोट ऑन बडिंग इन, कौन सा है ये, यीस्ट। बडिंग किसका है, ये ईस्ट का है, तो ये आपको याद रखना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में फ्रैगमेंटेशन हो गया या फिर दूसरी कंसेप्ट है, ये सारे 2 मार्क के लिए नोट के लिए आने वाले क्वेश्चन है। फ्रैगमेंटेशन है तो ये आपको करके रखना है, रीजनरेशन है वो आपको करके रखना है, 2 मार्क्स के लिए वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। और बडिंग इन हाइड्रा, तो इसकी डायग्राम्स भी आपको अच्छी तरह से करके रखनी है प्रिपेयर। बडिंग इन हाइड्रा 2 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में। या फिर वेजिटेटिव प्रोपागेशन किसे कहते हैं, इसकी डायग्राम आपको नहीं करनी, लेकिन ये कंटेंट जो है वो आपको एग्जाम में पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए नोट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर इसकी जो डायग्राम है स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि ये जो है इसकी डायग्राम जो है वो आपको फंगी की डायग्राम ये प्रिपेयर करके रखनी है। ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम में आपको पूछी जा सकती है। नेक्स्ट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ये जो 2 स्टेप्स हैं तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, कौन से 2 स्टेप्स रहते हैं, तो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहता है। देन उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का क्वेश्चन बन जाता है, ये विथ डायग्राम आपको ये एक्सप्लेन करना है, ये क्वेश्चन आता है आपको 5 मार्क्स के लिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन की कंसेप्ट भी उसमें एक्सप्लेन करने के लिए आती है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन की डेफिनेशन लिखिए एंड डबल फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन कीजिए। सो
इस तरह के क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। आपको तब डायग्राम्स भी आपको वहाँ पर निकालनी है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइदर आपको ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगी विथ डायग्राम आपको एक्सप्लेन करनी है, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। और एग्जाम में आइदर क्या आएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगी। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आपको तैयार करके रखनी है। इन दोनों में से एक तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या फिर 3 मार्क्स के लिए इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया तो आपको एटलीस्ट डायग्राम तो आ जाएगी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डायग्राम ड्राइंग के लिए आपको आएगा क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये आपको प्रिपेयर करके रखना है। नेक्स्ट आता है आपका गैमेट फॉर्मेशन वगैरह, किस तरह से गैमेट फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ये शॉर्ट नोट की जैसे क्वेश्चन है आपको 2-2 मार्क के लिए, तो वो आपको पढ़ के रखना है, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा बाकी का जो आगे का कंटेंट है वो बेस्ड है। ये डेवलपमेंट जो है ये किस तरह से होती है उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपका तो दैट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में यहाँ पर कुछ जो दिया है उसके ऊपर 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। अगर ये क्वेश्चन ना भी आए ऐसे 5 मार्क्स के लिए डायरेक्ट, तो आपको एग्ज़ाम में पैराग्राफ दिया जाएगा और पैराग्राफ में से कुछ वर्ड जो है वो फिल करने रहेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के। ये डायग्राम आपको अच्छी तरह से करनी है। 3 मार्क्स के लिए ये सिर्फ डायग्राम भी पूछी जाती है ड्रॉ करने के लिए। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया। देन इसमें ये जो 3 कंसेप्ट है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन कीजिए रिप्रोडक्शन की, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। या फिर ये तीनों टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन करनी है आपको, IVF, सरोगेसी एंड द स्पर्म बैंक, इसमें 3 मार्क्स में। या फिर आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए भी क्वेश्चन आएगा, IVF एक्सप्लेन कीजिए विद अ डायग्राम, आपको तब आएगा ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए। या फिर सरोगेसी, राइट अ नोट ऑन 2 मार्क्स। ये सारे शॉर्ट नोट के भी क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। नेक्स्ट ट्विंस में आपको ट्विंस में आएगा राइट अ डिफरेंस बिटवीन के लिए, डिफरेंस के लिए क्वेश्चन आएगा। मोनोजाइगस ट्विंस किसे कहते हैं एंड डाइजाइगस ट्विंस किसे कहते हैं। सो आपको ये याद रखना है, 2 मार्क्स के लिए इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है, ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ वगैरह उसका के लिए आपको ये कंटेंट पढ़ के रखना है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ किस लिए मेंटेन करना ज़रूरी है। तो इस तरह से हो गया ये 3rd लेसन। बढ़ते हैं 4th लेसन की तरफ, दैट इज़ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो इसमें 4th लेसन में आपको यहाँ पर इकोसिस्टम के बारे में पूछा है। सो इकोसिस्टम के ऊपर आपको एग्ज़ाम में नोट के लिए क्वेश्चन आता है, या 2 मार्क्स के लिए इकोसिस्टम क्या है, या फिर डिफाइन के लिए 1 मार्क के लिए डेफिनेशन लिखने के लिए कि इकोसिस्टम की डेफिनेशन लिखिए और एग्जाम्पल दीजिए इकोसिस्टम की। तो ये हो गया। देन इसमें जो टेबल दिए हैं आपको, ये फिल करने के लिए भी आ सकता है आपको एग्ज़ाम में, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको 2 मार्क्स के लिए और आइदर 3 मार्क्स के लिए। सो ये आपको प्रिपेयर करके रखने हैं। देन आपको एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, उसके आगे फिर आपको यहाँ पर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के बारे में कभी कभार पूछा जाता है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, किस तरह से रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो हजार्डस रहते हैं। सो उसके इल इफेक्ट एक्सप्लेन कीजिए रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के, तो ये आपको बॉक्स पढ़ के रखना है। देन वाई देर इज़ नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, सो इसके ऊपर भी आपको 3 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन कीजिए, तो ये क्वेश्चन आता है एक्सप्लेनेशन टाइप, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। देन एनवायरमेंट कंजर्वेशन इज़ आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा क्यों कहा है, तो ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन कीजिए, इसके ऊपर भी आपको 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जो लॉज है ये आपको पढ़ के रखने हैं, खास करके कौन कौन से लॉज यहाँ पर बताए हैं। तो ये आपको कोई भी 2 लॉ या फिर 1 लॉ कोई भी आपको पूछा जाएगा 2 मार्क्स के लिए, तो ये लॉज एंड ईयर्स उनके याद रखने हैं। नेक्स्ट जादव मोलाई पाएंग, तो इसकी स्टोरी जो है, क्या आपने सीखा इस स्टोरी में से, तो ये पढ़ के रखना है आपको, सबसे इम्पॉर्टेंट 3 मार्क्स के लिए आपको एग्ज़ाम में आता ही आता है। जादव मोलाई पाएंग के बारे में लिखिए। देन आपको इसमें ये जो क्वेश्चन आता है डाइवर्सिटी के टाइप से एक्सप्लेन कीजिए, कौन कौन से है, जेनेटिक स्पेसीज एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। सो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है।
देन आपको इसमें सैक्रेड ग्रूव्स के लिए नोट आती है 2 मार्क के लिए एग्जाम में, फिक्स्ड ये करके रखिए आप। देन बायोडाइवर्सिटी किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। आपके टेक्स्ट बुक में 7 पॉइंट दिए है, आप कौन से भी 6 पॉइंट इसमें से लिख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आता है। देन वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके आपको नाम याद रखने हैं, जैसे कि एटलीस्ट 4 नेम आपको याद रखने हैं दोनों के। सो वो 2-2 मार्क्स के लिए अगर पूछे जाते हैं तो आप लिख सकते हैं। देन हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सो कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं, तो उसके ऊपर नोट के लिए आपको क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए, हॉटस्पॉट्स एक्सप्लेन कीजिए बायोडाइवर्सिटी के। नेक्स्ट यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ द थ्रेटन स्पीसीज, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपको। ये जो इंडेंजर्ड स्पेसीज है, रेयर स्पेसीज, वल्नरेबल एंड इनडिटर्मिनेट स्पेसीज, इसके ऊपर आपको 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्लासिफिकेशन कीजिए इनका, तो ये विथ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं इनके। नेक्स्ट यहाँ पर आपको इस लेसन में सब हो गया। अभी थर्ड लेसन जो है दैट इज़ टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी में यहाँ पर आपको जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सिंपल ये भी पूछा जाता है आपको, किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की जाती है, तो वो आपको एक क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाएगा 3 मार्क्स के लिए, किस तरह से एनर्जी जनरेट की जाती है, तो ये आपको जनरल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। देन आपको इसमें जो थर्मल हैं, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, तो इसके फ्लो चार्ट आपको अच्छी तरह से करके रखने, इसके ऊपर बेस्ड आप लिख सकते हैं जो कुछ भी कंटेंट है, या फिर यहाँ पर जो एनर्जी का कन्वर्जन किस तरह से होता है ये एक्सप्लेन करना है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं आपको। तो ये जो है ये क्वेश्चन आपको आइदर 3 मार्क्स के लिए आएंगे या फिर 5 मार्क्स के लिए आएंगे। अगर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अगर थर्मल पावर स्टेशन के बारे में पूछा है, थर्मल एनर्जी जनरेशन किस तरह से होता है, उसके दोनों एनर्जी कंजर्वेशन भी पूछा है, किस तरह से सेटअप रहता है वो भी पूछा है, स्केमेटिक डायग्राम भी पूछे, तो वो 5 मार्क्स का हो जाएगा। ओके, स्केमेटिक डायग्राम्स हर एक इसके प्लांट की आपको करके रखनी है, खास करके ये सारे जो स्केमेटिक डायग्राम है ये ड्रॉ करने के लिए भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या फिर डायग्राम दी होगी आपको उसको सिर्फ लेबलिंग करने हैं तो 2 मार्क्स के लिए भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं स्केमेटिक डायग्राम्स के ऊपर से। नेक्स्ट जो है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स बताए हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आपको ज़रूर लिखने हैं, दैट इज़ 2 मार्क्स ये प्रॉब्लम्स लिखने के लिए भी रहेंगे। सो ये आपको करने हैं। इसमें से जो ये डू यू नो का जो पार्ट है, तो ये आइदर आपको MCQ के लिए इस्तेमाल होगा या फिर मैच द पेयर के लिए। सो ये आपको करके रखना है एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए इसमें भी 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइदर फ्लो चार्ट पूछेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन बताना होगा आपको, या फिर फ्लो चार्ट कंप्लीट करना है, किस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो जनरेट होती है ये एक्सप्लेन करना है। न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन प्लांट का भी ये आपको करके रखना है प्रिपेयर, 2 मार्क्स के लिए। डायग्राम भी आ सकती है आपको, स्केमेटिक डायग्राम। नेक्स्ट जो है इसके जो प्रॉब्लम्स है वो जो है 2 मार्क के लिए। और नेक्स्ट यहाँ पर नेचुरल गैस का बताया है, नेचुरल गैस में भी सेम यहाँ पर आपको ये करके रखना है। नेचुरल गैस उसका जो स्केमेटिक डायग्राम है ये प्रिपेयर करके रखनी है 2 मार्क्स के लिए। देन आपको यहाँ पर इसके भी स्टेट्स कुछ आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन से हैं। नेक्स्ट एनर्जी जनरेशन एनवायरमेंट्स में, तो ग्रीन एनर्जी के बारे में, ग्रीन एनर्जी किसे कहते हैं, सो वो जो है ये कंटेंट आपको पढ़ के रखना है। येलो बॉक्स जो है तो इसे किसे कहते हैं ग्रीन एनर्जी, तो उसके बारे में क्वेश्चन आता है। देन हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर प्लांट जो है इसके ऊपर भी 3 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो है वो फ्लो चार्ट जो है वो आपको ड्रॉ करने हैं। ये डायग्राम पर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एग्ज़ाम में 1-1 मार्क्स के। सो 3 मार्क के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसमें खास करके एडवांटेजेस एंड प्रॉब्लम्स जो है ये एक्सप्लेन करने के लिए पूछे जाते हैं। ये अगर दोनों एक्सप्लेन करना है तो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन जाता है, तो ये प्रिपेयर करके रखिए आपको। एंड देन आपको काइनेटिक एनर्जी, विंड एनर्जी का, विंड एनर्जी में आपको स्केमेटिक डायग्राम्स इसकी 2 मार्क्स के लिए, या फिर ये फ्लो चार्ट ये फिल करना है, या फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन, ये
2 मार्क्स के लिए। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सोलर फोटोवोल्टाइक सेल, सो इसके ऊपर आपको एग्जाम में नोट के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट अ नोट ऑन सोलर फोटोवोल्टाइक सेल। ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, या फिर 2 मार्क्स के लिए। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से अरेंजमेंट, या फिर ये डायग्राम्स दी रहेगी आपको, इस पर से आपको लिखना है पैरेलल में किस तरह से होता है, सीरीज में किस तरह से अरेंजमेंट होती है। ये सारा अगर आपको टोटल अगर आता है ये क्वेश्चन, तो ये अकेला क्वेश्चन बन जाता है 5 मार्क्स का। किस तरह से ये सोलर फोटोवोल्टाइक सेल जो है उसकी अरेंजमेंट है, तो वो एक्सप्लेन कीजिए। तो वो आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पर सोलर थर्मल पावर प्लांट, तो उसके बारे में भी आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। तो ये फ्लो चार्ट आपको करके रखना है, हर एक फ्लो चार्ट आपको इम्पॉर्टेंट है। इसकी स्केमेटिक डायग्राम्स ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपको इसका सारा जो है वो रीड करके रखना है। नेक्स्ट है एनिमल क्लासिफिकेशन, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एनिमल क्लासिफिकेशन में आपको हिस्ट्री बताई है, एनिमल क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री एक्सप्लेन कीजिए। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, बेनिफिट्स लिखिए, एनिमल क्लासिफिकेशन क्यों करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर 6-7 बेनिफिट जो है वो आपको दिए हैं। सो इसके ऊपर भी अगेन 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड, आपको कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट जो है तो इनके कैरेक्टर्स लिखने के लिए आ सकते हैं। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, या फिर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा राइट अ डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, 2 मार्क्स के लिए। सो ये आपको करके रखने हैं, उनके कैरेक्टर्स, एग्जाम्पल। ये फाइलम जो है, ये 10 फाइलम जो है वो याद रखने, और उन 10 फाइलम्स के मिनिमम 2 एग्जाम्पल्स आपको याद करके रखने हैं। देन क्राइटेरिया फॉर द न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम, सो इसमें ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक एक जो है वो शॉर्ट नोट के क्वेश्चन बन जाते हैं। इधर 3 मार्क्स में आएगा ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर यहाँ पर बॉडी सिमेट्री है, बॉडी सिमेट्री के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, बॉडी सिमेट्री एक्सप्लेन कीजिए। सो इसमें असिमेट्रिकल, रेडियल एंड बायलैटरल, ये 3 मार्क्स के लिए ये टाइप्स जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताया है आपको बॉडी कैविटी के बारे में नोट आती है एग्जाम में। बॉडी कैविटी क्या रहती है, 2 मार्क्स के लिए उसके ऊपर नोट आती है। सीलोम किसे कहते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्वेश्चन आता है फाइलम्स। सारे फाइलम्स जो है आपको मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ आपको मिनिमम 6 कैरेक्टर्स जो है वो किसी भी फाइलम्स के लिखने आने चाहिए। कितने? 6 जो है पॉइंट्स किसी भी फाइलम के वो प्रिपेयर करके रखने हैं। एंड 6 कैरेक्टर्स उनके उस फाइलम के, और उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको एग्जाम्पल का ये अलग पॉइंट रहेगा। एग्जाम्पल इसमें इंक्लूड नहीं है, ताकि आपको अगर जब क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स के लिए तो आप इजीली ये 6 कैरेक्टर लिख सकते हैं, और उसके बाद में एग्जाम्पल उसके दे सकते हैं। मिनिमम 2 एग्जाम्पल्स आपको देने हैं, मिनिमम। हर कौन सा भी फाइलम हो, हर फाइलम के मिनिमम 2 एग्जाम्पल्स आपको करके रखने हैं। तो ये सारे फाइलम्स इंपॉर्टेंट हैं। फाइलम सिलेंड्रेटा हो गया, तो इसके कैरेक्टर्स आपको करके रखने हैं। जितने भी उसके कैरेक्टर दिए हैं आपके टेक्स्ट बुक में वो सारे करके रखिए। किसी फाइलम में 4 ही कैरेक्टर दिए, या फिर किसी में 6 कैरेक्टर दिए, या फिर किसी में 5 दिए, तो ये सारे करके रखिए अच्छी तरह से। ये लीवर फ्लूक की डायग्राम जो है, इसके लेबलिंग जो है वो देख के रखने हैं आपको, ये भी पूछे जाते हैं। या फिर एस्केरिस है, उसकी लेबलिंग्स वगैरह। सो फाइलम एस्केलमेंथिस, ये फाइलम जो है एनिलिडा के कौन से रिप्रेजेंटेटिव है सारे, आर्थ्रोपोडा, तो इसके कैरेक्टर्स आपको करके रखने हैं। मोलुस्का के ये जो है इकाइनोडर्मेटा, तो इकाइनोडर्मेटा वगैरह ये बहुत बार ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो ये इसके एग्जाम्पल, मिनिमम 2 एग्जाम्पल तो आपको एग्जाम में लिखने हैं हर एक कैरेक्टर के। एग्जाम्पल के बिना ये सारा जो लेसन है वो अधूरा है। सो यहाँ पर हेमिकॉर्डेटा के बारे में भी यहाँ पर कैरेक्टर दिए है। अभी हेमिकॉर्डेटा में खास करके आपको बेलानोग्लॉसिस की डायग्राम्स पर भी फोकस करना है। 2 मार्क के लिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ
बेलानोग्लॉसस की डायग्राम निकालिए या फिर उसके कैरेक्टर लिखिए। सो ये 3 मार्क के लिए कैरेक्टर्स हो जाएंगे आपके। देन आपको कॉर्डेटा का जैसे मैंने बताया 2 मार्क्स का कैरेक्टर्स आपको पूछे जाते हैं। देन यूरोकॉर्डेटा या फिर सेफेलोकॉर्डेटा, देन वर्टिब्रेटा, क्रैनिएटा, तो इसके भी कैरेक्टर्स आपको लर्न करने हैं। देन आते हैं आपके जो क्लासेस है, 5 क्लासेस आपको ये सीक्वेंस वाइज लर्न करने हैं, जैसे कि साइक्लोस्टोमेटा के कैरेक्टर, पाइसेस के कैरेक्टर, क्लास पाइसेस जो है उसके कैरेक्टर लिखिए। तो इसमें एग्जाम्पल दीजिए, एम्फीबिया किस तरह से रहते हैं, या फिर रेप्टिलिया या फिर एयूज वगैरह, ये पढ़ के रखिए आप सिर्फ। सो इसमें से अगर क्वेश्चन बाई चांस आता है आपको तो 2 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में आ सकता है। मैमलिया जो है, क्लास मैमलिया, तो इसके कैरेक्टर लिखिए। तो 2 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो आपको 4 मिनिमम कैरेक्टर्स जो है वो लिखने ही लिखने हैं उसके, और एग्जाम्पल जो है वो देने हैं, मिनिमम 2 एग्जाम्पल तो उस क्लास के लिखने हैं। तो इस तरह से ये लेसन हो गया। नेक्स्ट जो लेसन है आपका, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू द माइक्रोबायोलॉजी। सो इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डेफिनेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेशन माइक्रोबायोलॉजी की, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं या फिर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं, डेफिनेशन 1 मार्क्स के लिए आती है। देन इसमें आता है नोट के लिए क्वेश्चन, डेयरी प्रोडक्ट, नोट लिखिए, राइट और नोट ऑन 3 मार्क्स डेयरी प्रोडक्ट। या फिर आपको आता है डेयरी प्रोडक्ट में, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, या फिर आपको आता है योगर्ट प्रोडक्शन, ये भी आता है बोर्ड में, तो ये करके रखिए योगर्ट प्रोडक्शन। चीज़ वगैरह का इतना, चीज़ का आपको पढ़ के रखना है, ये भी आ सकता है बाई चांस, बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन है, आइदर डेयरी प्रोडक्ट या फिर योगर्ट या फिर चीज़। ये 3 मार्क के नोट जो है वो आपको प्रिपेयर करके रखने हैं, इसमें से जो इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स वगैरह है वो देख के रखने हैं। नेक्स्ट आपको आती है प्रोबायोटिक्स की कंसेप्ट। प्रोबायोटिक्स किसे कहा जाता है, प्रोबायोटिक्स क्या है, सो इसके ऊपर आपको नोट के लिए फिर से क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स के लिए, प्रोबायोटिक्स क्या है वो एक्सप्लेन कीजिए। ब्रेड वगैरह इतना नहीं। विनेगर प्रोडक्शन के ऊपर आपको 2 मार्क्स के लिए नोट आती है, विनेगर क्या है, विनेगर का फॉर्मूला किससे बनाते हैं, सो ये आपको एक्सप्लेन करना है। देन माइक्रोबायल एंजाइम्स के कैरेक्टर्स लिखिए, तो उसके ऊपर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है नोट के जैसा, माइक्रोबायल एंजाइम, तो वो आपको करके रखना है। ये टेबल आपको अच्छी तरह से करके रखना है, क्योंकि ये सोर्सेस यूजेस जो है अमीनो एसिड, माइक्रोब्स की यूजेस क्या है। ज़ैंथन गम की एक कंसेप्ट यहाँ पर दी है, ज़ैंथन गम क्या होता है, 2 मार्क्स के लिए इसके ऊपर नोट तो है, बहुत बार आ चुकी है, तो वो आपको याद रखना है। देन ये जो टेबल है, खास करके आपको ये टेबल अच्छी तरह से करने हैं, क्योंकि टेबल फिल करने के लिए भी आपको 3 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। देन आपका आता है एंटीबायोटिक्स किसे कहते हैं। एंटीबायोटिक्स में डेफिनेशन का पार्ट, एंटीबायोटिक्स उसके एग्जाम्पल कुछ आप दे सकते हैं, तो वो करके रखिए। देन माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स में, सो ये 3 मार्क्स के लिए ये आपको तीनों पॉइंट जो हैं वो लिखने के लिए आ सकते हैं, किस तरह से फ्यूल का इस्तेमाल होता है। बायोफ्यूल की कंसेप्ट जो है वो आती है एग्ज़ाम में, आपको 2 मार्क्स के लिए डायग्राम दी जाएगी, आपको उसको बायोफ्यूल को नोट के तौर पर लिखना है, राइट और नोट ऑन। नेक्स्ट यहाँ पर लैंड फिलिंग साइट, विच इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। 3 मार्क्स के लिए ये आपको करके रखना है, डायग्राम विथ डायग्राम। सीवेज मैनेजमेंट वगैरह की कुछ नहीं है उसका, क्लीन टेक्नोलॉजी भी उसका ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ये जो बैक्टीरियाज के यूजेस दिए, किस तरह से बैक्टीरियाज का पोल्यूशन कंट्रोल में यूज़ होता है, तो इसके ऊपर ओवरऑल 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। सो HCB है या फिर CO2 में, या फिर ये पेट वगैरह, तो ये बैक्टीरियाज के एग्जाम्पल वगैरह, ये कंटेंट आपको पढ़ के रखना है अच्छी तरह से। देन आपको बायो इंसेक्टिसाइड वगैरह, माइक्रोबायल इनोकुलेंट, इसमें ऊपर नहीं ज़्यादा। स्पिनोसैड क्या रहता है, स्पिनोसैड ये एक्सप्लेन कीजिए। 2 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो वो उसके ऊपर आ सकता है, बायो इंसेक्टिसाइड। तो ये हो गया आपका लेसन नंबर 7। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ, दैट इज़ लेसन नंबर 8, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। सो इसमें आपको साइटोलॉजी के ऊपर
नोट के लिए फिर से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर डेफिनेशन साइटोलॉजी, डिफाइन साइटोलॉजी, डेफिनेशन पूछी जाती है 1 मार्क के लिए। देन आपको स्टेम सेल्स के बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। स्टेम सेल्स 3 मार्क्स, वो करके रखिए आपको अच्छी तरह से। स्टेम सेल्स क्या रहती है, प्रिजर्वेशन किस तरह से होता है स्टेम सेल का, 2 मार्क्स के लिए ये पूछा जाता है। देन स्टेम सेल्स में रिसर्च में जो स्टेम सेल्स के टाइप हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, अडल्ट स्टेम सेल्स, तो ये आपको पढ़ के रखना है कंटेंट प्रॉपरली। तो ये 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन जाएगा स्टेम सेल्स पूरा। सो ये आपको अच्छी तरह से लिखना है। अडल्ट स्टेम सेल्स में यूजेस पूछे जाते हैं स्टेम सेल्स के, कभी कभी 2 मार्क्स के लिए सिर्फ यूजेस पूछे जाते हैं स्टेम सेल्स के, तो ये आपको प्रिपेयर करके रखना है। देन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ये 3 मार्क्स की नोट आती है आपको, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या है, क्यों ज़रूरी है। देन ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन, इसके ऊपर भी नोट के क्वेश्चन हैं ये सारे, तो ये पढ़ के रखना है आपको। देन आपको बायोटेक्नोलॉजी, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसकी डेफिनेशन आती है आइदर 1 मार्क के लिए, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में 2 मार्क्स के लिए नोट भी आ सकती है। कौन से मेन एरियाज़ है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स क्या हैं, तो वो आपको 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जाएगा, तो ये आपको आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कमर्शियल एप्लीकेशन जो है बायोटेक्नोलॉजी के एक्सप्लेन कीजिए, तो क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में कौन से एप्लीकेशन है, तो ये एक्सप्लेन करने के लिए भी आपको एग्ज़ाम में आ सकता है 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। सो देन यहाँ पर बायो फर्टिलाइज़र की एक कंसेप्ट दी है, बायो फर्टिलाइज़र किसे कहते हैं, सो 2 मार्क्स के लिए इसके ऊपर नोट आती है बायो फर्टिलाइज़र। देन वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन, वैक्सीन के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है नोट के लिए, राइट अ नोट ऑन वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन, 2 मार्क्स के लिए। वैक्सीन किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। एडिबल वैक्सीन क्या रहते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है डिफाइन के लिए वगैरह, एडिबल वैक्सीन किसे कहते हैं, कंसेप्ट एक्सप्लेन कीजिए, 2 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ये डायग्राम्स आपको दी रहेगी, उसका सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस लगाना है, ये भी आपको इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देन आपको यहाँ पर थेराप्यूटिक क्लोनिंग क्या रहता है, उसके ऊपर नोट लिखिए, ऐसा आता है। क्लोनिंग के जो टाइप्स हैं, थेराप्यूटिक क्लोनिंग क्या रहता है, सो उसके ऊपर भी आपको 2 मार्क के लिए नोट के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको करके रखना है। मैच द पेयर के लिए ये बॉक्स इम्पॉर्टेंट है, तो ये बॉक्स आपको करके रखना है मैच द पेयर के लिए, 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर फिर बायोटेक्नोलॉजी का जो कंसेप्ट बताई है, रीमेडिएशन की कंसेप्ट, तो उसके ऊपर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। रीमेडिएशन क्या है और वो किस तरह से, एग्जाम्पल दीजिए रीमेडिएशन के। सो 3 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, रीमेडिएशन क्या रहता है। देन आपको आती है कंसेप्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, 2 मार्क्स, ये करके रखिए आप, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या रहता है। देन आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में नोट पूछी जाती है अक्सर, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या रहता है, 2 मार्क्स के लिए लिखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है। देन या फिर वाइट रिवॉल्यूशन या फिर ब्लू रिवॉल्यूशन, ये तीनों जो रिवॉल्यूशन आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं, इसमें से कोई भी 2 तो एटलीस्ट रिवॉल्यूशन आपको आएंगे एग्ज़ाम में। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये ब्लू रिवॉल्यूशन, ये भी आपको करके रखना है। 2 मार्क्स के इसके ऊपर नोट जो है, शॉर्ट नोट के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ सकते, तो ये कंटेंट आपको पढ़ के रखना है। देन आता है इंसेक्टिसाइड, ऑर्गेनिक फार्मिंग की कंसेप्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है आपको ये क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सप्लेन कीजिए, कंसेप्ट जो है। देन आपको यहाँ पर फ्रूट प्रोसेसिंग, फ्रूट प्रोसेसिंग किसे कहा जाता है, किस तरह से किया जाता है, ये 2 मार्क्स के लिए नोट के लिए क्वेश्चन है। तो इस तरह से इस लेसन में से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो है सोशल हेल्थ, अभी सोशल हेल्थ में ज़्यादा से ज़्यादा आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। सो ये फैक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखने, ये सारे फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स हैं सोशल हेल्थ पर अफेक्ट करते हैं, ये फैक्टर्स के सिर्फ नाम लिखने हैं आपको। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, फैक्टर्स के नाम लिखिए विच अफेक्ट्स ऑन द सोशल हेल्थ।
नेक्स्ट आता है मेंटल स्ट्रेस के बारे में। ये पिक्चर दिया रहेगा, आइडेंटिफाई कीजिए कंसेप्ट, उसके ऊपर कंटेंट लिखिए। 3 मार्क्स के लिए मेंटल स्ट्रेस भगाने के लिए आप क्या करेंगे, कौन कौन से। एडिक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ये नोट के सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें भी। देन आपको क्रोनिक डिसऑर्डर किसे कहते हैं, क्रोनिक डिसऑर्डर्स के नाम लिखिए, कोई भी 1 मार्क या फिर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा क्रोनिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट आपको यहाँ पर साइबर क्राइम्स के बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आपको 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर साइबर क्राइम के ऊपर। आपको लिखना है किस तरह से साइबर क्राइम होते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको तब लिखने हैं साइबर क्राइम्स। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, सो वो वेरियस वेज जो है वो लिखिए, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है उसके ऊपर आपको। नेक्स्ट आपको ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके बारे में भी पढ़ के रखना है, सलाम मुंबई फाउंडेशन है या फिर यूनिफाइड मूवमेंट है, तो इनके ऊपर भी आपको नोट के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। सलाम मुंबई फाउंडेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लिखिए 2 मार्क्स के लिए, तो ये 2-2 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देन यहाँ पर लास्ट जो लेसन है दैट इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। सो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ास्टर की डेफिनेशन पूछी जाती है 1 मार्क के लिए। डिज़ास्टर क्या है, टाइप्स कौन से हैं, टाइप्स को नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, तो इसके ऊपर ये आपको पढ़ के रखना है। देन आपको ये टाइप्स जो है ये इम्पॉर्टेंट है। देन आपको यहाँ पर जो टाइप्स दिए हैं ये इम्पॉर्टेंट है, जियोलॉजिकल, एटमॉस्फेरिक, प्लांट, एनिमल, अननोन, इंटरनेशनल। सो एज अ एग्ज़ाम्पल लिखने के लिए 2 मार्क में कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये, या फिर ये टेबल जो है ये दिया जाएगा आपको, इसमें से कुछ फिल करने के लिए बताया जाएगा, कौन से टाइप है वो पहचानो। सो इस तरह के क्वेश्चन। इफ़ेक्ट्स कौन से होते हैं डिज़ास्टर के, उसके बारे में, तो उसमें नेचर एंड स्कोप ऑफ डिज़ास्टर ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आता है। ये जो 6 फेजेस जो है वो लिखने के लिए आती है आपको, तो उसमें से आपको कौन सी भी 2 फेजेस या फिर 3 फेजेस एक्सप्लेन कीजिए। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो यहाँ पर आपको फेजेस दी है ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में, इमरजेंसी, ट्रांजिशनल एंड रिकंस्ट्रक्शन। सो ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बन जाता है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। देन आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आता है प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो राइट अ डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस के लिए क्वेश्चन आता है आपको, प्री डिज़ास्टर किसे कहते हैं एंड पोस्ट डिज़ास्टर किसे कहते हैं। सो 2 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन आता है, तो ये आपको प्रिपेयर करके रखना है। इसमें से रोल जो है, मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द डिज़ास्टर, तो इसमें ये जो सारी कंसेप्ट है, रिसर्जेंस किसे कहते हैं या फिर रिस्टोरेशन या फिर प्रिपेयर्डनेस यानी कि क्या, रिडम्पशन किसे कहते हैं, ये 1-1 मार्क के क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो ये पढ़ के रखना है आपको। देन आपको स्ट्रक्चर जो है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कीजिए, तो वो भी क्वेश्चन आ सकता है आपको 3 मार्क्स के लिए। ये डायग्राम सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। देन आपको यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए हैं, तो वो भी पढ़ के रखने कि कम से कम आपको 4 ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके नाम पता होने चाहिए, 2 मार्क्स के लिए आपको पूछे जा सकते हैं। देन हु डज़ व्हाट में जो एनडीआरएफ का जो टास्क है या फिर कंसेप्ट है वो किस तरह से काम करते हैं, उनके बारे में आपको 2 मार्क के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये आपको लिखना है। देन यहाँ पर सिम्बॉल्स दिए हैं, सिम्बॉल्स को पहचानना है आपको और उसके बारे में लिखना है। वो क्वेश्चन आपको 3 मार्क के लिए या फिर कभी कभी 5 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं। सिम्बॉल्स इंपॉर्टेंट है, सिम्बॉल्स को पहचान कर लिखने के लिए पूछा जाता है। देन यहाँ पर कंसेप्ट आती है फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट जो है वो कैसे बनाएं, उसमें क्या क्या मटेरियल रहना चाहिए, वो मटेरियल की लिस्ट बनाओ। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आते हैं 3 मार्क्स के लिए फर्स्ट एड किट। मॉक ड्रिल की कंसेप्ट अगेन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट 2 मार्क्स के लिए, उस पर ऊपर
नोट के लिए क्वेश्चन आता ही आता है आपको। मॉक ड्रिल किसे कहते हैं, किस तरह से मॉक ड्रिल होता है, एंड ऑब्जेक्टिव जो है ये मॉक ड्रिल के, ये आपको करके रखने हैं 3 मार्क्स के लिए। ऑब्जेक्टिव जो है वो आते ही है, 6 ऑब्जेक्टिव दिए हैं आपको, ये इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। सो इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा कि आपको ये सारे जो 10 लेसन हैं आपके साइंस पेपर 2 के, तो वो किसमें कौन से क्वेश्चन उसमें इम्पॉर्टेंट हैं, कौन कौन से कंटेंट जो है वो आपको फोकस करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे पेपर 1 के बारे में मैंने बताया था, वही चीज़ यहाँ पर मैं दोहराना चाहूँगा। आप कोई भी लेसन 10 में से 10 लेसन अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाए, कोई भी लेसन ऑप्शन के लिए ना डाले, ताकि ऐसा ना हो कि उस लेसन पर क्वेश्चन आए या फिर वो सिंपल क्वेश्चन था लेकिन आप वो सॉल्व नहीं कर पाए उस वक्त, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है उसका। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको सारे जो लेसन हैं वो अच्छी तरह से पढ़ने हैं। हमारे चैनल पर लेसन 1 से लेके लेसन 10 तक हमने साइंस 2 के सारे वीडियोज जो है वो अपलोड किए हैं, तो उन्हें आप देख सकते हैं। वो जो प्लेलिस्ट है, हर एक लेसन का हमने अलग प्लेलिस्ट बनाया है, तो वो आप जाकर चेक कर सकते हैं और उससे आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। एग्ज़ाम के लिए आपकी प्रिपरेशन जो है वो हो पाएगी। तो इस तरह से आपको ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये फोकस करने हैं और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन या फिर पिक्चर से जो क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर जो है वो भी फोकस करना है आपको। और कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन जैसे मैंने बताया, तो वो जो क्वेश्चंस हैं आपको इनको टारगेट करना है, ताकि आपको अच्छे अंक जो हैं एग्ज़ाम में आ सकें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।